राम राम भाई। आज आप बात करेंगे भाई जो हरियाणा के HPSC ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 7 भर्ती होनी थी भाई, वे रद्द कर दी हैं भाई ए और बी ग्रेड की। उनके मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन सी वे भर्ती हैं। जो 7 भर्ती स्थगित करी गई हैं, जारी नोटिस कर दिया है। 19 जनवरी को सिविल इंजीनियरिंग लेक्चरार का होना था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेक्चरार के होने थे, वे भाई रद्द कर दी हैं सातों परीक्षाएं। ये राज्य ब्यूरो जागरण में स्पष्ट रूप से छपया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेक्चरार फोरमैन इंटरेक्ट के लिए 20 जनवरी को परीक्षा होनी थी, ये भी रद्द कर दी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चरार फार्मेसी लेक्चरार के लिए 21 जनवरी को होनी थी, ये भी भाई रद्द कर दी है। ट्रेजरी अफसर और सहायक ट्रेजरी अफसर के लिए भाई 25 जनवरी को होने वाली थी, ये भी भर्ती रद्द कर दी है। इससे साफ स्पष्ट है कि भाई HPSC कोई भी या तो भर्तियों को रद्द करेगा या बारियों को लेगा भाई, क्योंकि पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड चल रहा है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। वो ट्रेंड क्या चल रहा है? हमारे युवाओं को नालायक घोषित करने का, हमारे हरियाणा के युवाओं को अनकैपेबल बताने का, हमारी यूनिवर्सिटियों पर सवाल खड़े करने का। हरियाणा के युवाओं को हरियाणा के संसाधनों को बारियों को सौंपने पर ये सरकार बिल्कुल बखूबी लेवल पर, बड़े लेवल पर काम कर रही है। क्यों कर रही है? ये लोग हमें तो, हमारे PhD धारकों को, नेट JRF क्वालिफाई कैंडिडेटों को तो ये लोग नालायक कह रहे हैं, और जो बारी हैं, जो इनके RSS के दफ्तरों से जो या दिल्ली से जो लिस्टें बन के आ रही हैं, वे सब कैपेबल हैं। चाहे वो उनको कह खगाड़े नहीं आते हों, लेकिन वे कैपेबल हैं। हरियाणा की आपने 52 यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, उनमें आपने देखा होगा, चाहे VCO वो कहाँ से है? बाहरी स्टेट से है। जो HPSC के जो चेयरमैन हैं वो कहाँ से हैं? बाहरी हैं। तो इससे एक तो स्पष्ट हो गया इनकी नीति क्या है। इनकी नीति एक ही है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने की है, हमारी यूनिवर्सिटियों को बर्बाद करने की है, और हरियाणा के भविष्य को बर्बाद करने की है। क्योंकि जब पूरे हरियाणा में यूनिवर्सिटियों में एक भी प्रोफेसर इनको ये नहीं मिला कि भाई इनका VC बना दिया, इनका भाई HPSC का ये चेयरमैन बना दिया, जब पूरे हरियाणा में इनको काबिलियत नहीं दिखती यूनिवर्सिटियों के चेयरमैन बनाने में और HPSC का चेयरमैन बनाने में, तो ये भर्तियाँ कहाँ पूरी करेंगे? पदों को जो खाली छोड़ रहे हैं उनको कहाँ फिलिप करेंगे? जो HPSC की ये जो भर्तियां रद्द की हैं, ये कहाँ ये पूरी करेंगे? इनसे स्पष्ट है कि ये लोग हरियाणा के संसाधनों पर बारियों का कब्जा करके हमें अपने ही हरियाणा में उनका गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं। अब आप लोगों को तय करना है भाई, आप लोग गुलाम बनोगे कि मालिक बन के रहोगे? इन लोगों को सबक सिखाने का काम करोगे, गांव गांव में जब भी आते हैं इनसे सवाल करोगे कि हरियाणा में हरियाणवियों का हक है, बारियों का हक नहीं है। जब तक आप लोग जो इनके पीछे घूम रहे हो, पीछे लग्गू बने अंड रहे हो, इनकी गुलामियत स्वीकार कर चुके हो, जब तक आप लोग भी सवाल नहीं करोगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तब तक ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैं तो सभी हरियाणा वासियों से, जो हरियाणा के संसाधनों पर, जो हरियाणा की रोटी खाता है भाई, उन सब से एक ही सवाल करना चाहता हूँ भाई, हरियाणा के हितों के लिए, हरियाणा के बच्चों के, युवाओं के लिए आवाज़ उठाइए जो गांव में रहता है या शहर में रहता है, क्योंकि ये आपके लोगों का हक मार रहे हैं और आप लोग मुख्य दर्शक बन के देख रहे हो। हरियाणा के बच्चों के हकों के लिए आवाज़ उठाइए। सबसे पहला भाई, हरियाणा की वैकेंसियों पर हरियाणा का हक, हरियाणवी का हक है।
दूसरा, जो आप अनाप शनाप ये 35% का जो क्राइटेरिया है, यूपीएससी में भी मेंस में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि 35% का क्राइटेरिया आपको पास ही करना पड़ता है। जब देश की इतनी बड़ी संस्थान है जहाँ से आईएएस निकलते हैं, वहाँ भी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं लगाया गया है, तो ये लोग कौन होते हैं भाई क्राइटेरिया बनाने के लिए? और पूरे देश में ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहाँ बाहरियों को इतनी बड़ी मात्रा में लगाया जाता हो। आप किसी भी स्टेट को, चाहे इनकी स्टेट यूपी में है, इनकी सरकार यूपी में है, गुजरात में है या कहीं और भी है, आप उन्हीं की वो निकाल लो कितनी बड़ी मात्रा में बाहरियों को तवज्जो दी जाती है। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है, नायब सैनी, कि हमारे बच्चे गुजरात में भी लगते हैं, यूपी में भी लगते हैं या और कहीं भी लगते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी इस वीडियो के माध्यम से कि भाई हमें वो आंकड़े दो कि गुजरात में हरियाणा के बच्चे कितने लगे और वहाँ जो टोटल सिलेक्शन हुआ था टोटल भर्ती का, बाहरी कितने लगे, यूपी में कितने लगे हरियाणा के बच्चे। आंकड़े दीजिए जहाँ भी आपकी सरकारें हैं, या महाराष्ट्र के आंकड़े आप लाइए, बिहार के आंकड़े आप लाइए कि कितनी बड़ी मात्रा में बाहरियों को वो तवज्जो दे रहे हैं। 5 से 10% हर स्टेट में बाहरियों को तवज्जो दी जा रही है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो हमारी हरियाणा का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। 5 से 10% से ज़्यादा किसी भी स्टेट में बाहरियों को तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन हरियाणा एक ऐसा स्टेट बन गया है जो पारदर्शिता का ढोंग करके आरएसएस के गुर्गों को यहाँ पर सिलेक्शन किया जा रहा है। पारदर्शिता के नाम पर हरियाणा के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे युवाओं को नालायक घोषित करने पर ये लोग तुले हुए हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि जब तक हरियाणा को शिक्षा से दूर नहीं किया जाएगा, इनके बच्चों को नालायक घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक हरियाणा की जड़ों को नहीं हिलाया जा सकता। इनकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं। खाप खेड़ा को तब तक कमज़ोर नहीं किया जा सकता, गांव की सभ्यता को तब तक नहीं हिलाया जा सकता जब तक ये पढ़े लिखे लोग हैं। आज गांव में बड़ी मात्रा में शिक्षा जागरूकता आ चुकी है, इसलिए ये लोग खाप खेड़ाओं खलिहानों पर इनकी नज़र है। इसलिए भाई अपने खाप खेड़ा ज़मीन, अपनी शिक्षा को, अपनी संस्कृति को बचाना है तो भाई इन भर्तियों के ऊपर आपको सवाल खड़े करने पड़ेंगे। आने वाले भविष्य को बचाना है तो इनसे सवाल करने पड़ेंगे कि आरएसएस की जो नीतियां हैं उनको हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। आरएसएस का एक ही एजेंडा है, शिक्षा को बर्बाद करके प्राइवेट सेक्टर को दे देना। इसलिए इस आरएसएस के इस एजेंडे से बचे, भाईचारे को बढ़ाएं और संस्कृति को बचाएं। सारे भैया ने राम राम। लड़ेंगे, जीतेंगे, इंकलाब जिंदाबाद।